Hello everyone. In this video explanation, we are going to read the first chapter of Class 10 English First Flight book and its title is A Letter to God. मतलब गॉड को लिखा जा रहा एक लेटर और इस स्टोरी को लिखा है G.L. फ्लुएंटिस ने। बिफोर यू रीड, स्टोरी को पढ़ने के पहले स्टोरी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है। जैसे फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ का मतलब विश्वास। वो कहते हैं कि फेथ माउंटेन्स को मूव कर सकता है, मतलब पर्वत को भी डिगा सकता है। तो समस्या ये है कि व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम अपना फेथ आखिर कैसे और किधर रखें। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। अब स्टोरी है लेंचो फार्मर के बारे में, जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसके क्रॉप्स पूरी तरह से रुइंड हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, और वो मदद मांगता है 100 पेसोस की। तो क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड लेंचो को मनी वापस भेजते हैं? तो यहाँ कह रहा है थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचो कि इनका आंसर्स क्या हो सकता है एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और कहता है कि आप गेस करो कि स्टोरी में क्या क्या हो सकता है इसके पहले कि आप उसे पढ़ना शुरू करें। सो आई लीव दैट टू यू एंड वी शैल क्विकली जंप टू द स्टोरी। So it goes from here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. यहाँ कहा जा रहा है कि जो घर है पूरे इंटायर वैली में, वो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पोर्शन पे है, पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पे है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से कोई भी आसानी से देख सकता है नदियों को और मकई के खेतों को देख सकता है, जिसमें कि कॉर्न जो है वो पूरी तरह से पक गए हैं, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ऐसी उम्मीद थी कि अच्छी फसल भी होने वाली है। सिर्फ एक चीज़ की दरकार थी अर्थ को, और वो था हल्का बारिश या कम से कम थोड़ी बूंदा बूंदी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. आज सुबह से ही लेंचो आकाश की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो जानता था अपने खेतों को और उनकी ज़रूरतों को, तो वो आकाश की तरफ देख रहा है। और वो कहता है कि अपनी वाइफ को कहता है कि अब हमें शायद थोड़ी बारिश मिलने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की मर्जी हो तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो घर के बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो अपने घर के आसपास खेल रहे थे। जब उनकी माँ उन्हें बुलाती हैं कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, ये जब वो लोग खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने उम्मीद रखी थी, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अभी वो इंसान बाहर किसी और कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पे पानी की बूंदों को महसूस करने के लिए जाता है। और जब वो आता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये तो नए सिक्के हैं। जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 के। तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ वो फील्ड ऑफ राइस कॉर्न विद फ्लावर्स ड्रिप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। वो कह रहा था कि जो कॉर्न के फील्ड्स हैं वो बिल्कुल बारिश की चादर में लिपट गए हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain large hailstones began to fall. लेकिन तभी होता क्या है कि बड़ी तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है, और उस हवा के साथ, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स भी गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अभी जो बच्चे थे वो इन फ्रोजन पर्ल्स, इन जमी हुई मोतियों को, इन हिल स्टोन्स को चुनने के लिए निकल पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। इट्स गेटिंग रियली बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अभी लेंचो चिल्लाता है कि ये काफ़ी बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। वो चाहता तो था कि ये जल्दी से पास कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल
rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield on the whole valley. The field was white as if covered with salt. थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी वैली, पूरे के पूरे कॉर्न का फील्ड, पूरा का पूरा बगीचा, गार्डन और खेत सब कुछ जैसे कि सफ़ेद नमक से भरा पड़ा हो, हेल स्टोन से वो पूरा का पूरा भरा पड़ा था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल तो पूरी बर्बाद हो ही चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अभी लेंचो का जो सोल था वो पूरी तरह से सैडनेस से भर चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। When the storm had passed, जब तूफान बीत जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब वो तूफान गुजरने के बाद फील्ड में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों से निराशा में कहता है कि अब प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अगर फसल खाने वाले टिड्डे भी होते तो शायद हमारी फसल इतनी ज़्यादा बर्बाद नहीं हो पाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न की फसल नहीं मिलने वाली। और ये पूरी रात हमारे लिए, जो कल की पूरी रात थी वो हमारे लिए दुखदाई रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया पिछले सीज़न वो सब बेकार, क्योंकि फसल हमारी तबाह हो चुकी है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was single hope, help from God. तो ऐसा था कि उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक चीज़ तो जो थी कि जो उनका हेल्प कर सकता है, एंड दैट वाज गॉड, कि वो भगवान से मदद मांगे। वो सभी के सभी बिलीवर्स हैं, वो सभी के सभी एथेइस्ट हैं, भगवान में काफ़ी यकीन रखते हैं, दे बिलीव इन गॉड। सो सबको था कि भगवान से हेल्प मिलेगी। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अभी लेंचो कहता है कि इतना भी अपसेट नहीं हो, हालांकि हमें ये दिख रहा है कि हमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिर ये भी याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। No one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो अपने उसी उम्मीद पे टिका रहा कि वो भगवान से हेल्प मांगेगा। हुज आइज हैज़ ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसे बताया गया है कि भगवान की आंखें हर किसी को देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्शियंस, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, सही गलत चल रहा है, वही भगवान को दिख जाता है। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अभी यहाँ लिख रहा है कि लेंचो एक कर्मठ इंसान था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि दिमाग से काफ़ी सीधा और काफ़ी मेहनती। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उसे लिखना पढ़ना तो काफ़ी कम आता था, लेकिन वो खेत में बिल्कुल ऑक्स की तरह काम किया करता। अगले संडे डे ब्रेक, सुबह सुबह ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने सोचा कि वो खुद ही शहर को जाएगा और वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान से रिक्वेस्ट में लिखा गया एक लेटर था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं भूखे ही रह जाऊँगा इस साल। मुझे 100 पेसोज़ की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से बो सकूं, उसमें अनाज दोबारा बो सकूं, और जब तक कि अगली फसल ना आ जाए मैं खुद को ज़िंदा रख सकूं, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने मेरी पूरी की पूरी फसल को तबाह कर रखा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। वो अभी भी परेशान था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने उस पर मुहर भी लगाया, डाक टिकट भी लगाए और मेल बॉक्स में डाल दिया। अब one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अभी एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई जो था वो अपने हेड को जाकर दिखाता है, पोस्ट मास्टर को जाकर दिखाता है कि ये लेटर किसके नाम पे है, तो गॉड के नाम पे है। अपने कैरियर में उसने कभी ऐसा पोस्टमैन नहीं देखा था। जब से वो पोस्टमैन बना था तब से उसने ऐसा कभी नहीं देखा या सुना था कि किसी ने गॉड को या इस एड्रेस पे लेटर भेजा हो। अब जो पोस्ट मास्टर था वो फैट
एमिएबल फेलो, एमिएबल मतलब जो देखने में लोकप्रिय हो, जो जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हो, तो एमिएबल काफ़ी अच्छा देखने में फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसे बिना रह नहीं सका। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो बहुत जल्दी सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर्स ऑन द डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, वो उस लेटर को टैप हल्का थपथपाते हुए कहता है कि वाह क्या फेथ है, काश मेरे में भी ऐसा फेथ होता कि मैं भगवान को लेटर लिख पाता। तो वो कहता है कि बस तो वो इंसान तो गजब का है कि जो सीधे ही भगवान से वार्तालाप स्थापित कर पाता है, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो इस चक्कर में कि उस लिखने वाले का भगवान के प्रति विश्वास ना उठ जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आता है, वो उस लेटर का आंसर देता है। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट वॉज ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो उसे मालूम पड़ा कि उसे सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं करनी है, बल्कि वाकई में उस लेटर लिखने वाले की मदद करनी होगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और अपने कई फ्रेंड्स को भी इसके लिए तैयार कर लिया, ऑब्लाइज कर लिया, ताकि वो इस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के, इस पुण्य के काम के लिए आगे आए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, ये उसके लिए तो इम्पॉसिबल था कि 100 पेसोस जमा कर सके, क्योंकि सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो 50 पेसोस से कुछ ज़्यादा पैसे देने में कामयाब हो पाता है। ही पुट द मनी इन एन envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने क्या किया था, उसने मनी को इन्वेलप में रखा और उस एड्रेस पर भेजा जहाँ से वो आया था, और उसने एक साइन भी डाला, गॉड, मतलब ये दिखाने के लिए कि वो पैसे जो हैं वो गॉड की तरफ से आए हैं। अब अगले संडे लेंचो थोड़ी सुबह आ जाता है, इफ़ देर वॉज लेटर फॉर हिम, ये पता करने कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। ये पोस्टमैन खुद था जिसने उसे लेटर थमाया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने संतुष्टि के साथ उस पर्सन को देख रहा था अपने ऑफिस में ही बैठे बैठे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अभी लेंचो को भगवान में इतना विश्वास था कि पैसा मिल जाने के बाद भी उसने ज़रा भी एक्सप्रेशन में, उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया और बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसे पक्का विश्वास था कि ये तो होना ही है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो की मांग को ठुकरा सकते थे। तो ज़रूर कहीं ना कहीं इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने गलती की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर दोबारा जाता है, पेपर और इंक मांगता है और उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना शुरू करता है। इस बार उसकी जो भवें थी वो बिल्कुल तनी हुई थी, उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल थीं, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। अभी इस बार लेंचो की कम पढ़ा लिखा है तो उसके पास आइडियाज़ भी वैसे नहीं आ रहे हैं कि भगवान को इस बार आखिर लिखे तो क्या लिखे, वो भगवान को कैसे लिखे कि आपने गलती की है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. उसने टिकट खरीदे जो कि उसने अफिक्स कर दिया, उसने चिपका दिया वापस उस इन्वेलप पे विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और मुक्का मार के उस इन्वेलप को बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस समय मेल बॉक्स में वो लेटर डाला गया और लेंचो वहाँ से हटा ही था कि पोस्ट मास्टर जाकर वापस उसे खोलता है। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। गॉड, मैंने तो आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पेसोज ही मुझे मिल पाए। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। वो भगवान को सीधे लिखता है उसमें कि मुझे बाकी पैसे भी भेज दो क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। But don't send it to me through the email, through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, लेकिन वो साथ में ये भी लिखता है कि भगवान भेजना तो तुम्हें पड़ेगा ही, कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त हूँ, आई एम अ वेरी आर्डेंट बिलीवर ऑफ योर्स, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजना, बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, वे धोखेबाज हैं। जो सारे के सारे हैं ये सारे के सारे धोखेबाज हैं।
सो इस स्टोरी में इतना ही। अगली वीडियोस में पढ़ेंगे हम नए स्टोरीज़ के बारे में। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।